तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो 2023 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में। वही आज क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और लगता है 2024 में भी आ सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो याद करने चाहिए क्योंकि आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, याद कर लोगे तो लिख लोगे, 4 नंबर ही मिलेंगे। देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद लिखेंगे उत्तर। कैसे लिखना है, लिखेंगे वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। वर्तमान समय में निम्नलिखित चुनौतियां कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पहली है हमारी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब होता है सरकार द्वारा बनाए गए योजना का लाभ सभी लोगों को ना मिलना तथा इसका दुरुपयोग कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में करना। इसका मतलब ये है कि जो सरकार नीतियाँ कोई योजना बनाती है उसमें मतलब जो बड़े बड़े मतलब वो सरकार के आदमी होते हैं वही खा जाते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं उनके पास नहीं पहुंच पाती, कुछ ही लोगों के पास पहुंचती है, और वो जो राजनेता होते हैं वही खा जाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। यही भ्रष्टाचार का मतलब है। और दूसरा हमारा क्या है चुनौती, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है दूसरी, काला धन। काला धन का मतलब है कमाए गए धन पर टैक्स न देना अथवा गैर कानूनी ढंग से धन कमाना। इसका मतलब ये है अगर कोई आप कहीं भी काम कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, उसका टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स लगता हो तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो काला धन हो जाएगा। और ऐसे भी गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाना, ये भी काला धन हो जाएगा। जैसे कोई पुलिस वाला है रिश्वत ले रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है, वो क्या हुआ, रिश्वत लेना गैर कानूनी धन है, तो वो क्या हो जाएगा, काला धन। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हमारा है, तीसरा राजनीतिक चुनौती है। तीसरी चुनौती क्या है, लोकतांत्रिक चुनौती क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब बेरोजगार नौजवान का शोषण राजनेताओं के द्वारा अपने हित के लिए करना। मतलब राजनीतिक जो नेता हैं वो बेरोजगारी नौजवानों का मतलब जो जनरेशन आ रही उनको मतलब बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने नहीं खोल रहे हैं, कुछ भी फैक्ट्रियाँ नहीं खोल रहे हैं, मतलब ज़्यादा, जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 5 पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, अलगाववाद। अलगाववाद भी बहुत बड़ी लोकतांत्रिक चुनौती है। भाषा, जाति, नस्ल इत्यादि के आधार पर अलग देश का मांग करना। मतलब कुछ लोग होते हैं भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर एक नया देश मांग करते हैं, नए मतलब जैसे कि भारत है, जैसे जाति के बाद पे कुछ लोग जाति के होंगे, वो अपने जाति का देश मांगेंगे, और कुछ लोग अपनी जाति का देश मांगेंगे। भाषा के आधार पर भी अपने देश मांगेंगे, अपने उसका। इसीलिए अलगाववाद भी बहुत बड़ी लोकतांत्रिक चुनौती है। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, पांचवी लोकतांत्रिक चुनौती है
जातिवाद। जातिवाद क्या है? अपने जाति के राजनेताओं को समर्थन देना, मतलब कोई भी उनके जाति का नेता खड़ा होता तो उसको वोट सब लोग देते। अच्छा नेता चुन ही नहीं पाते हैं, जो अच्छा नेता होता उसको चुन ही नहीं पाते हैं जाति के आधार पर। ये भी एक बड़ी चुनौती है। और छठी क्या है? परिवारवाद। परिवारवाद राजनेताओं के द्वारा अपने परिवार के लोगों को सरकार में शामिल करना। मतलब कुछ लोग होते हैं राजनेता जो अपने पार्टी को टिकट देते हैं कि हमारे घर से ये खड़े होंगे, हमारे परिवार से खड़े होंगे। तो फ्रेंड्स ये था इसका क्वेश्चन का उत्तर जो 2023 में पूछा गया था। आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि 2024 में भी पूछा जा सकता है। कितना थोड़ा ही तो है, थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट याद कर लीजिए। भ्रष्टाचार, काला धन, बेरोजगारी, अलगाववाद, जातिवाद, परिवारवाद, ये याद कर लीजिए, ये तो याद ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।